कहानी बुरी आदतों से छुटकारा। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी अपने 8 साल के लड़के के साथ रहता था। इतना प्रेम अपने बेटे से करता था से कहीं ज्यादा नफरत उसकी बुरी आदतों से करता था। अपने बेटे की बुरी आदतों से हमेशा चिंता में रहने वाला यह व्यापारी एक दिन बहुत ही बुद्धिमान जाने माने एक गुरु के पास मिलने गया ताकि इस समस्या का समाधान पा सके। गुरुजी, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसने कुछ अस्वास्थ्यकर आदतों को चुना है, मगर मैं उसे उन आदतों से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मैं कितना भी समझाऊं उस पर कुछ भी असर नहीं करता। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा कि कल सुबह उसे मेरे पास ले आओ। अगली सुबह आदमी ने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने कहा था। वह अपने लड़के को उनके पास लाया। आओ बेटे, चलो टहलने चलते हैं, गुरुजी ने कहा। लड़के ने बात मानी और वे बगीचे में टहलने गए। जैसे जैसे वे चलते गए, रास्ते में उन्हें पौधे दिखने लगे। बेटा, मेरे लिए वो पौधा तोड़ के लाओ, एक छोटे पौधे की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी कहा। लड़का तुरंत वह पौधा तोड़कर ले आया। थोड़ा और आगे जाके गुरुजी ने उसे थोड़ा बड़ा पौधा तोड़ने के लिए कहा। लड़के ने उसे भी आसानी से तोड़ के गुरुजी का दिया काम पूरा किया। बदले में गुरुजी ने उसे शाबाशी दी। दोनों फिर से चलने लगे। थोड़ा और दूर जाकर गुरुजी ने उसे एक झाड़ी को बाहर निकालने के लिए कहा। अब लड़के को झाड़ी को जड़ से उखाड़ने में प्रयास करना पड़ा, जो उसने किया और उसे भी तोड़ के गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। आगे चलकर गुरुजी ने उसे एक छोटा पेड़ दिखाया। लड़का समझ गया कि उसे गुरुजी क्या कहेंगे। वो उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा कि इसे तोड़ने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी उस लड़के ने हार नहीं मानी और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर काफी मेहनत और मशक्कत के बाद उसे भी तोड़ दिया। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बहुत अच्छा किया। अब मेरे लिए एक आखिरी काम कर दो, वो वहां पर उस बड़े पेड़ को देखो, उसे भी मुंह से उखाड़ दो। हालांकि लड़का जानता था कि ये संभव नहीं होगा, फिर भी लड़के ने कोशिश की, जी जान से कोशिश की, लेकिन पेड़ हिला तक नहीं। अंत में थक कर लड़के ने हार मान ली। मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं उस पेड़ को बाहर नहीं निकाल सकता, वो पुराना और मजबूत है। तब गुरुजी ने उससे कहा, बेटा, बुरी आदतें पौधों और पेड़ों की तरह हैं। जब वे पौधों की तरह नहीं होती हैं तो आप उनसे जल्दी और आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें रहने देते हैं और उन पर काबू नहीं करते हैं तो वे मजबूत और पुराने पेड़ की तरह हो जाती हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। गुरुजी की सारी बातें ध्यान से सुन के लड़का बोला, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मैं अब समझ गया हूँ मेरे पिता मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब से अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। दोस्तों, हर काम को करने का एक सही समय होता है, उसे तभी कर लेने में ही समझदारी है। आप भी किसी बुरी आदत से परेशान हैं तो उसे तुरंत छोड़ने का निश्चय कीजिए और इस कहानी को अपने ऐसे ही दोस्तों को शेयर करके उनकी भी मदद कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।